Hello, how are you, my students? I'm sorry. For last, I think, 3 or more days, I could not upload my any video at your service. Actually, I was much busy and I could not find any time. But sorry, once again, I am at your service, and no doubt it's my duty. Today, I have got a same topic. How could we learn our lesson? अपना लेसन कैसे याद किया जाए, इस बारे में मैंने आपसे अभी पिछले वीडियो में बात की थी। आज मैं इसी विषय के ऊपर एक और भेद की बात आपको बता रहा हूं। हालांकि भेद कुछ नहीं होता पढ़ाई में बेटा कोई भेद नहीं है। देयर इज नो सीक्रेट एट ऑल। इट्स योर ड्यूटी to find out the simple way to learn your lessons. आज मेरे पास एक और मेथड है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। एक्चुअली ये सारी बातें वही हैं जो मैं खुद करता रहा हूं अपने विद्यार्थी जीवन में। बेटे, हमारे ज़माने में ना तो इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, होते ही नहीं थे पहली बात तो। और दूसरी बात ये थी कि हम लोगों के ज़माने में ज़्यादा ट्यूशन वर्क नहीं हुआ करता था। स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ लिया, जो लेक्चर सुन लिया, उसके जो नोट्स बनाए, तो उसी से हम अपना काम किया करते थे। तो जो कुछ हमें हमारे बड़ों ने सिखाया, हमारे सीनियर जो टीचर्स थे उन्होंने सिखाया, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। कोई क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जिक्र करा था, 2 पेज का, 3 पेज का, 4 पेज का, वो याद क्यों नहीं होता? सच बात तो यह है कि उसको जानने की या उसको समझने की हम कोशिश ही नहीं करते, पहली बात। और जब कोशिश करने का वक्त आता है तो हम ये चाहते हैं कि बस ये बिल्कुल अभी याद हो जाए, पूरी किताब खत्म करनी है। नहीं, आपको रोज थोड़ा टाइम निकालना होगा अपने हर सब्जेक्ट के लिए। साइंस है, मैथ्स है, आपके और भी कॉमर्स से संबंधित कुछ चैप्टर्स हैं। सपोज मैं इंग्लिश चैप्टर की बात कर रहा हूं। आपने कोई इंग्लिश चैप्टर अपना लिया और आपने उसके ऊपर अपना वर्क शुरू कर दिया। मान लीजिएगा आपने एनिमी, 12th क्लास CBSE में ये एक कहानी है, द एनिमी। आपने ये एक चैप्टर लिया और आप इसका पहला पैराग्राफ जो स्टार्टिंग का, इसको ध्यान से पढ़ते जाइए। मैं जान सकता हूं बहुत सी लाइन समझ में भी नहीं आती हैं, नहीं भी आएंगी, तो उसका आसान तरीका है, आपके पास एंड्रॉयड फोन है, गूगल पर सर्च करिए, जो भी कोई ऐसा वर्ड है उसका मतलब पता चल जाएगा। हमारे ज़माने में तो बेटा ढूंढ के डिक्शनरी लानी पड़ती थी, आपके तो हाथ में है। तो विशेष जो शब्द, जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आते हैं, आप उनकी एक लाइन खींच लीजिएगा, उन्हें लिखिएगा, बराबर में उनका मतलब लिखिएगा जैसा उसमें पता करो। अब आपने पूरा लेसन ध्यान से पढ़ा। पूरा लेसन नहीं, आपने उस लेसन का पहला एक पैराग्राफ पढ़ा। जैसा मैंने अभी बताया कि आपकी बुक में जो 12th क्लास की है, उसके अंदर एक चैप्टर है एनिमी। वो बुक के हिसाब से मैं समझता हूं काफी लंबा चैप्टर है। तो उस पूरे लंबे चैप्टर का एक टाइटल लेखक ने लिखा, द एनिमी। आप उस टाइटल पे अब मत जाइए। आपने जो पहला पैराग्राफ पढ़ा है उस हिसाब से क्या टाइटल होना चाहिए, इसको कंसंट्रेट करें।
और उसे करने के बाद में आप खुद उस पहले पैराग्राफ में ये ध्यान दीजिएगा कि आप खुद कितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कितने प्रश्न निकाल सकते हैं, उत्तर नहीं, प्रश्न। ये प्रश्न जो आप निकालेंगे वो एक पैराग्राफ को देखते हुए 2, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं। और ये बात भी सही है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपने निकालनी है तो आंसर तो आपको पहले ही पता है। अब आपने वो आंसर्स लिख दिए, आपको पता भी नहीं चला कि वो पूरा पैराग्राफ आपको याद हो गया। नहीं यकीन मेरे ऊपर? अभी करिए, अभी करिए और फिर बताइए मुझे मैंने सही कहा है या झूठ। करिए, फिर मुझे बताइए। तब तक के लिए मैं कुछ और काम करता हूं। नमस्कार।